ओम शांति। महाभारत महाग्रंथ की इस चर्चा में आज हम महाभारत के जो विशेष पात्र हैं, जो महाभारत ग्रंथ के आधार स्तंभ हैं, जिनके बिना ये महाभारत ग्रंथ नहीं रचा जा सकता था, उनकी जन्म कथा के बारे में जानेंगे। जैसे व्यास जी हैं, धृतराष्ट्र हैं, द्रोणाचार्य हैं, पांडव, कौरव, धृष्टद्युम्न, इन सब के जो जन्म दिखाए गए हैं, उनकी जो विधि दिखाई गई है, वो सामान्य नहीं दिखाई गई है, असामान्य है। तो महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ, जिसकी रचना व्यास जी के माध्यम से बताई गई है कि व्यास जी ने इस महाभारत ग्रंथ को रचा, इसको रूप दिया गणेश जी के माध्यम से। तो सर्वप्रथम हम उनके बारे में ही जानते हैं कि व्यास जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। व्यास जी के जन्म से पहले तो इस कथा की, इस महाग्रंथ की मुख्य सूत्रधार उनकी माता जी का जन्म किस प्रकार हुआ। तो ये बताते हैं, एक राजा उपरिचर हुए थे। उपरिचर उनको इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपनी एक तपस्या से महाराज इंद्र को प्रसन्न किया था और इंद्र से एक विमान प्राप्त किया था, जिस विमान पे बैठकर वो धरती से, पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर रहते थे। वो हमेशा धरती से ऊपर ही विचरण करते थे उस विमान पे बैठ के, इसीलिए उनको उपरिचर नाम उनका पड़ा। कहते हैं उनके राज्य में एक चैतन्य पर्वत थे और चैतन्य पर्वत ने नदी के साथ मिलकर, नदी से अपना वो करके एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री का नाम गिरिका था, क्योंकि वो पर्वत से, गिरी से पैदा हुई थी। तो कहते हैं उपरिचर ने उन गिरिका से शादी करी, विवाह किया। तो ये बताते हैं कि उनको अपनी पत्नी बनाया उपरिचर ने। तो एक दिन उपरिचर जो महाराज थे, राजा थे, वो अपनी काम की वेगना में, अपनी वासना में एकदम लिप्त थे और वन में विचरण कर रहे थे। और वो उस वेग में विकृत हो गए, पतित बन गए, शुद्ध बन गए। और उस पतित बनने में उनके जो वो अंश थे, जिसको आप बीज बोलते हैं, बीज कण बोलते हैं, वो यमुना नदी में एक मछली थी, जिस मछली ने उसके बीज कणों को धारण किया और उस मछली ने बीज कणों को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा। और 10वें महीने में वहाँ जो मल्लाह लोग थे, उन मल्लाहों ने उस मछली से एक पुत्र और पुत्री को निकाला। तो उस पुत्री का नाम पड़ा सत्यवती। उनको मत्स्यगंधा भी बोलते थे। मत्स्यगंधा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनसे मछली की हमेशा दुर्गंध आती रहती थी। वो लेकिन देखने में कहते बहुत खूबसूरत थी, पर मछली की उनके में दुर्गंध आती थी। और सत्यवती जिन्होंने मल्लाह ने मछली के पेट से निकाला था, उन्हीं के घर में पली बड़ी थी, उन्हीं को अपना पिता मानती थी। उन पिता के जीवन यापन के लिए हमेशा यमुना नदी में नाव चलाया करती थी, यात्रियों को इधर से उधर ले जाती थी। तो उसी बीच कहते हैं, जब वो ये नाव चलाती थी, अपना कार्य करती थी, तो वहाँ पर जिनको महाभारत में भगवान का नाम दिया गया है, प्रभु का नाम दिया गया है, इन शब्दों से उनको उचारा जाता है, वो वहाँ से गुजर रहे थे। ऋषि पराशर, जब उन्होंने उसको देखा, उस सुंदर कन्या को, तो उनकी दृष्टि चलायमान हो गई, चंचल हो गई। और उन्होंने उस कन्या से अपनी काम वासना उनमें उत्पन्न हुई और उनसे
अपनी मनोवेग को उन्होंने व्यक्त किया उस कन्या के सामने, अपनी उसकी भावना को, उसको हम क्या शब्द दे सकते हैं, और वो शब्द देना थोड़ा सा असंभव सा लगता है। जैसा कि दिखाते हैं कि तो सतवती ने उनसे ये बोला कि मैं तो कुमारी कन्या हूँ, और मेरा ये, और सामने बहुत लोग ऋषि खड़े हैं दूसरे तट पर, वो हमको देख रहे हैं। तो ऋषि पराशर ने उनसे कहा कि उसके बदले में तुम्हारी ये जो शरीर की दुर्गंध है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने उसके भय को दूर करने के लिए, उनकी शंका को दूर करने के लिए कोहरे की रचना की, और कोहरे में उन्होंने एक उसको नाव को ले गए एक नदी पार, एक टापू पर, एक द्वीप पर, और वहां उन्होंने तत्क्षण ही एक पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र तुरंत ही चलने लगा, बोलने लगा। इस तरह की जो कहानी दिखाते हैं। और वो पुत्र कौन थे? वो पुत्र थे व्यास जी। ये व्यास जी की जन्म की गाथा इस तरह से बताई जाती है। वो तुरंत ही बोलने लगे थे, और माता जी की आज्ञा लेके वो तुरंत ही तपस्या के लिए चले गए थे, ऐसा कहानी के अंदर दिखाया जाता है। अब ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि एक बच्चा किस तरह से तुरंत ही खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है, चलने लगता है। तो इसलिए उनका व्यास जी का शुरू में जो नाम पड़ा था वो द्विपयन ऋषि पड़ा था, क्योंकि वो द्वीप पर पैदा हुए थे, एक छोटे टापू पर पैदा हुए थे, जिसको टापू भी बोलते हैं, द्वीप भी बोलते हैं। द्विपयन ऋषि उनका नाम रखा गया था। पर बड़े होकर के उन द्विपयन ऋषि ने बहुत सारे वेदों का विस्तार किया, और बहुत सारा उनका रचना की, बहुत साहित्य लिखा, जिसके कारण से उनको व्यास कहने लगे सब लोग। व्यास जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। तो ये सारी कहानी के अंदर एक सोचने वाली बात है, विचारने वाली बात है। अगर इन सब चीज़ों पे विचार किया जाए, कहते व्यास जी इतने तपस्वी थे, इतनी उनकी तपस्या का वेग था कि उनके संकल्प, उन्होंने जब इस ग्रंथ को रचने की, महाभारत ग्रंथ को रचने की संकल्प आया था, तो किस तरह से इसको लिपिबद्ध किया जाए, कलम से उतारा जाए, तो उनको ये संकल्प आया। तो उन्होंने ब्रह्मा जी का आवाहन किया था, और ब्रह्मा जी उनके संकल्प से तुरंत ही प्रकट हो गए थे। और ब्रह्मा जी ने ही उनको फिर एक विचार दिया कि आप गणेश जी का आवाहन करिए, गणेश जी को बुलाइए, और उनसे ये कार्य आपका हो सकता है। और उन्होंने संकल्प किया, तत्क्षण गणेश जी भी उत्पन्न होंगे। तो इनके संकल्पों में इतनी पावर दिखाई है कि संकल्प से किस तरह से तुरंत ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, और वो भी प्रकट हो गए। और उनका अपना जीवन कैसा था व्यास जी का, कि इतनी तपस्वी मूर्त होकर के वो काम विकार को नहीं जीत पाए, और काम वेग में आकर के उन्होंने, उनके जो बड़े थे, उनके पिता थे, उनके नाना थे, वो भी इसी तरह से दिखाए हैं। राजा उपरीचर थे, पराशर थे, व्यास जी के नाना और पिताजी। तो वो एक जब महसूस नहीं होता कि नींव ही जब विकारों से ग्रसित है, जिनकी जड़ ही विकारों से ग्रसित है, तो उससे हम और किसी चीज़ की या किसी साहित्य की उसमें कुछ उसकी मिक्सचरिटी नहीं होगी, क्योंकि जो जैसा होता है, जैसे हम होते हैं, हम कुछ रचना करते हैं, तो हमारे संस्कार, हमारी आदतें उसके अंदर ज़रूर आएंगी। तो जब उनके जो बीज है, जड़ है, वही विकारों से ग्रसित हैं, तो उस रचना पे कितना विश्वास किया जा सकता है। तो अब सोचना ये विषय है कि क्या ये सब कहानी सत्य है? इस तरह से किसी का जन्म हो सकता है? तुरंत ही जन्म की तो एक प्रकृति के अंदर एक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो ये सोचने वाली बात है, क्या एक मछली मानव को पैदा कर सकती है? मनुष्य वंश को पैदा कर सकती है? क्या ये संभव है? क्या ये कहानी सत्य लगती है? ये बात सत्य लगती है? आज भी बहुत मछलियां हैं। आज तो नहीं होता मछली से कोई मानव पैदा। पहले हो सकता था, तो अब क्यों नहीं? अब नहीं हो सकता है, तो पहले किस तरह से हुआ होगा? ये सोच पाना थोड़ा सा कठिन लगता है। फिर एक स्त्री से एक बच्चा तुरंत ही पैदा हो जाए। प्रकृति ने जन्म की एक प्रक्रिया बनाई है। 9 मास तक गर्भ में रहता है अंश, और वो धीरे धीरे 9 मास में पल्लवित होता है, और 9 मास में
जन्म लेता है, और जन्म लेने के कुछ समय के बाद ही तुरंत ही तो चलने नहीं लग जाता, बोलने नहीं लग जाता। बोलने का भी टाइम होता है, चलने का भी टाइम होता है, हर एक की प्रक्रिया होती है, टाइम अवधि होती है, शनै शनै हर चीज़ होती है। तुरंत ही वो तपस्या में भी लीन होने चले गए हैं। तो ये सारी बातें जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा सोचने की बात है। उन्होंने अपनी माता से कहा, जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो ये सारी अगर देखा जाए तो कितनी सत्य हैं और कितनी नहीं सत्य हैं। और जबकि महाभारत ग्रंथ के रचनाकार तो व्यास जी हैं, और जिनकी जो नींव है, जिनके जो बड़े हैं वही काम विकार के वशीभूत थे। तो महाभारत की नींव तो कुछ काम विकार के वशीभूत नहीं लगती, कामांध नहीं लगती, उसकी नींव भी उससे जुड़ी हुई है। और सारी कहानी ही, जैसे कि अगर ये घटनाएं सत्य हैं, ऐसा हुआ है, तो भी ये कहानी सारी क्या लगती है, विकारी कहानी लगती है, जिसके अंदर काम विकार का बहुत ज़्यादा, बहुत अति का अंश है। और हमारे ऋषियों के लिए, जो ऋषि तपस्वी वैरागी एक नाम ऋषि का कहा जाता है। ऋषि का मतलब ही है पवित्र, ऋषि का मतलब ही है वैरागी, ऋषि का मतलब ही है तपस्वी। तो ये हमारे ऋषियों के लिए कुछ कलंक नहीं है। हमारी भारत भूमि देव भूमि, पवित्र भूमि कहलाती है। क्या हमारी भारत भूमि के लिए कलंक नहीं है? या फिर ये कल्पित कहानी है, कल्पना है, या फिर ये अश्लील है? दोनों में से एक तो है। तो इन जन्मों में कितनी सत्यता है, ये हमें विचार करना है। तो आज हमने व्यास और सत्यवती के जन्म को जाना, उसके ऊपर चर्चा की कि इनका जन्म जैसा दिखाया गया है, क्या ये वास्तविकता है? जरा सोचें, आपको भी सोचना, हमको भी सोचना है। सत्य क्या हो सकता है, वास्तविकता क्या हो सकती है? बुद्धि विवेक हम सबके पास है। और भी इसी तरह के पात्र हैं, धृतराष्ट्र हैं, विदुर हैं, पांडु हैं, पांडव हैं, कौरव हैं, धृष्टद्युम्न हैं, द्रोणाचार्य हैं। इन सबके भी जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है, जो कि हम सब जानते रहेंगे आगे चलकर। तो आज हमने जाना व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, जो महाभारत के रचनाकार हैं, और उनकी माता जी का जन्म किस तरह से दिखाया है, और क्या यहाँ कितनी इन बातों में सत्यता है, ये हमको और आपको अवलोकन करना है। और इनके बारे में और गहराई से आगे चर्चा करते रहेंगे। ओम शांति।